By the time this show ends, 5 Americans will have died from a drug overdose. By the end of this day and every day, the number is going to be about 300. It's one of the country's top killers. More than guns, more than car accidents, and more than suicide. And it's everywhere, from posh suburbs to farm country. Addiction has been described as a global humanitarian crisis. It affects millions of people. Like vaping, weed, tobacco, Molly, and alcohol. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम संकेत। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे प्रॉब्लम के बारे में, जो कि भारत के नहीं पूरे विश्व का प्रॉब्लम बन चुका है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे एडिक्शन आपकी लाइफ को बर्बाद करता है, एडिक्शन कितने तरह का होता है और एडिक्शन कैसे काम करता है, और कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स और टिप्स टू अवॉइड ड्यूरिंग दिस। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं एडिक्शन के बारे में। तो गाइस एडिक्शन को हिंदी में लत कह सकते हैं। बेसिकली ये निगेटिवली वे में हो सकता है किसी चीज का एडिक्शन, और वो आपके लाइफ को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हैबिट्स एंड एडिक्शन। गाइस हैबिट्स वो चीज है हो सकती है जिसे हम रेगुलर वे में तो करते हैं, लेकिन वो उस पर हमारा कंट्रोल होता है और वो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एडिक्शन वो ऐसी चीज हो सकती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, और उसके बिना हम विथड्रॉवल सिम्टम का फील करें और मूड हमारा इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। बेसिकली गाइस हैबिट जो है हमारे कंट्रोल में होती है फुल्ली, और जो एडिक्शन होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बेसिकली गाइस एडिक्शन का मेन रीजन है ब्रेन केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामाइन। जब हम किसी ऐसे चीज का सेवन करते हैं जिससे हम हाईली फील करते हैं, तब वो हमारे हैबिट में आ जाता है और हमारे डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं गाइस की एडिक्शन टेम्पोररी हैप्पीनेस देता है और लॉन्ग टर्म में हमारे लाइफ को बर्बाद कर देता है। और दूसरी जो चीज है गाइस एडिक्शन में, वो भी आपको दिमाग में रखना ही है कि एडिक्शन गाइस एक समय के बाद इसका लेवल अप होते जाता है। ये डायरेक्टली हमारे देश के जीडीपी को इम्पैक्ट कर रहा है। आप भी जानते हैं गाइस एडिक्शन में हम लेस प्रोडक्टिव होते हैं, और लेस प्रोडक्टिविटी इक्वल टू लेस वर्क, और लेस वर्क इक्वल टू गाइस लेस आउटपुट, और लेस कई रीजनों के कारण हो सकता है। पहला तो ये हो गया कि डोपामाइन चक। जो दूसरी चीज है वो है एक्सपेरिमेंटल टाइप गाइस, जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल में रहते हैं तब आपके दोस्त आपको एडिक्टिव बना देते हैं सिगरेट का, तंबाकू का। इसी कारण है गाइस जो है सोशल मीडिया और ऑनलाइन। गाइस ये तो सबसे बड़ा मेन रीजन हो सकता है एडिक्शन का। आप भी जानते हैं कि हम दूसरे को जब देखते हैं तो हम भी टाइप के स्टिमुलेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज है गाइस जो है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें जो शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस दे रही है, लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। हमको पता नहीं होता है कि वो फ्यूचर में आने वाले समय में कितना हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। गाइस जो एडिक्शन का मेन पीरियड है वो एडोलेसेंस ही है, क्योंकि गाइस हम उस समय काफी एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारे पास काफी चीजें होती है ट्राई करने के लिए। तो कभी कभी हम गलत चीजों में भी फंस जाते हैं, जिसका इंपैक्ट गाइस हमारे लाइफ में निगेटिव वे में भी दिखता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन करते हैं उनको देख के लगता है कि ये किसी न किसी चीज में एडिक्टिव है, मतलब कि उनका जो आंख होगा वो लाल होगा, उसका जो मूड होगा जो फ्रस्ट्रेटेड होगा, और उसका थिंकिंग होगा वो पैरानॉइड होगा। इसके कुछ सिम्टम्स भी है जैसे कि डिजीनेस हुआ, विथड्रॉवल सिम्टम हुआ, इरिटेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ। गाइस विथड्रॉवल सिम्टम तो इसका मेन रीजन है। आप भी जानते हैं गाइस जो इंसान एडिक्टिव है किसी चीज का, अगर वो उसका एडिक्शन नहीं करता, मतलब छोड़ने की कोशिश करता है, तो मतलब उसको विथड्रॉवल सिम्टम का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है अगर वो चीज को छोड़ने की कोशिश करता है। तो गाइस चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन। गाइस इसको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी एडिक्शन करते हैं या फिर जाने वाले हैं किसी एडिक्शन में, मतलब जैसे कोकीन, हेरोइन, टबैको, निकोटीन, सिगरेट वगैरह, ये सब तो आप छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके लाइफ को पूरी तरह इंपैक्ट कर देगी, लाइफ को बर्बाद कर देगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर देगी। आप भी जानते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए सब चीजें पहले से वेल प्रिपेयर रखिए तो बेहतर होगा, और आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट ना करे ऐसी चीजें। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए और एक्सपेरिमेंट भी ना करिए। जो पहला हार्मफुल इफेक्ट है एडिक्शन का गाइस, यू मे लूज योर रियल वर्जन। गाइस एडिक्शन के चलते हम अपना रियल वर्जन खो सकते हैं और एक वर्चुअल लाइफ में आ सकते हैं। मतलब एडिक्शन में गाइस आप सेपरेशन बना लेते हैं दूसरों से, कभी कभी दूसरों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे गाइस आपको बाद में पछतावा होता है और बाद में आप सोचते हैं काश मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गाइस जो एडिक्शन आपको हाई इतना फील करा देता है कि आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जब उसका असर निकलता है तो आप गिल्टी फील करने लगते हैं। गाइस ये कभी कभी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करता है और आपके पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जो गाइस दूसरा हार्मफुल इफेक्ट वही है कि Sometime you may lose the person whom you love most। एडिक्शन ऐसी चीज है गाइस वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, और इसके कारण हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में इसका इम्पैक्ट दिख जाता है। गाइस इसका जो पहला रीजन हो सकता है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। इसके कारण गाइस हम फैमिली मेंबर्स और करीबी के साथ हमारा जो रिलेशन होता है वो बेकार हो जाता है। गाइस जो इसका दूसरा केस हो सकता है वो ये है कि गाइस जब आप ऐसे इंसान को चाहते हो, लेकिन वहाँ पे कोई आपसे भी टैलेंटेड, क्रिएटिव और माइंडफुल और वेल डेवलप्ड इंसान आ जाता है, तब आप उस केस में भी पीछे रह जाते हैं। उस केस में भी आप बस रिग्रेट ही कर सकते हैं, क्योंकि गाइस
कोई भी इंसान उस इंसान से अटैच्ड होना चाहेगा जो कि हाईली वैल्यूड है, हाईली नॉलेजेबल है और हाईली स्किल्ड है और हाईली टैलेंटेड है। इसलिए गाइस इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि एडिक्शन हमारे प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देती है और जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है इसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करती है। मुझे पता है कि ये कंडीशन आपके लिए टॉलरेटेबल नहीं होगा और इस कंडीशन को टॉलरेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं वो यही है कि आप अर्ली एज में इससे नो टू एडिक्शन कहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि गाइस इसका इम्पैक्ट समय के साथ दिखता है। गाइस जो तीसरी चीज़ है, इट कैन अफेक्ट योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज। गाइस आपको पता होगा कि एडिक्शन के चलते हमारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इंटरप्ट हो जाता है। कोई पता होगा कि एक बेटर लाइफ के लिए बेटर डिसीजन लेना पड़ता है, बेटर लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है, बेटर कम्युनिकेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। लेकिन हम एडिक्शन में जब होते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये चीज़ें हमें नॉर्मल सी लगने लगती है। धीरे धीरे हम इन पर काम करना छोड़ देते हैं, जिसका इम्पैक्ट गाइस हमारे लाइफ पे दिख जाता है। गाइस इस कंडीशन में हम उसी चीज़ पर ध्यान देते हैं जिस पे हम हाईली फील कर रहे होते हैं और जो हमारे डोपामिन को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन हम भूल जाते हैं गाइस की शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है ना कि लॉन्ग टर्म, वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट ही करने वाली है नेगेटिव। चौथी चीज है वो है इट कैन डिक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। गाइस आपको ही पता होगा कि एडिक्शन आपकी लाइफ को वर्स्ट से वर्सेस्ट बना सकती है, इसलिए गाइस से नो टू एडिक्शन, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को इंटरप्ट कर देती है, हमारे थिंकिंग लेवल, हमारे पर्सनालिटी को, माइंडसेट सबको इंटरप्ट कर देती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाता है और इंफीरियर हो जाता है। उस कंडीशन में गाइस बस सुसाइडल थॉट्स आते हैं और रिग्रेट फील होता है। इसलिए गाइस किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उसे लाइफ में लाने के लिए सबसे पहले उसका एनालिसिस करिए, तब उसे ट्राई करिए, नहीं तो बाद में वो रिग्रेट का कारण बन जाती है। गाइस जो पांचवी चीज है वो है कि इट कैन अफेक्ट योर फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ। आपको ही पता होगा गाइस एडिक्शन के दौरान हमारे दिमाग में जो डोपामिन होता है वो एक्सेस मात्रा में अनकंट्रोल्ड वे में और अनकंडीशनल रिलीज होता है, जिसका इम्पैक्ट समय के साथ दिखता है। स्टार्टिंग में आपको भले ही कूल लगेगा करने में, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तब तक गाइस समय निकल चुका होगा और उसके ऊपर अगर काम भी करते हैं तो वो आपके वश में नहीं होगा। इसलिए गाइस कितने ऐसे लोग होते हैं जो कि एडिक्शन के कारण ही मारे जाते हैं और एडिक्शन के कारण उनका लाइफ बर्बाद होता है। इसके कारण गाइस उनके फैमिली पर भी इफेक्ट दिख जाता है। गाइस अभी हम बात करने वाले हैं टिप्स टू कंट्रोल एडिक्शन। गाइस सबसे पहला चीज है कि इसे आप स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाह रहे हैं तो तभी ना करिए, क्योंकि गाइस कभी कभी ये मेजर एडिक्शन के कारण बन सकते हैं। गाइस दूसरी चीज जो कर सकते हैं वो है कि अल्टरनेटिव चीजों को ट्राई कर सकते हैं जो कि निगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में आपको डेवलप होने में मदद करे। तीसरी चीज गाइस की आपको बैड ग्रुप अवॉइड करना होगा। अर्ली एज में गाइस हम ऐसे गलती कर देते हैं, जो माइंडसेट होता है लोगों का वर्स्ट होता है, मतलब ऐसे कंडीशन में वो आपको भी एडिक्टिव बना देते हैं। गाइस जो चौथी चीज करनी है इससे बचने के लिए वो है कि आप दूसरों का सपोर्ट लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन है गाइस एडिक्शन की स्टार्टिंग फेज में तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब इसका लेवल हो जाता है तभी अनकंट्रोल होता है और छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। गाइस जो पांचवी चीज है, अगर आप एडिक्टिव हैं तो आप इसे ट्राई करिए कि मिनिमाइज करिए तो बेहतर होगा। डे बाय डे ट्राई टू मिनिमाइज इट। इसके अलावा गाइस आपके भी दिमाग में कोई पॉइंट हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में गाइस, तब तक टेक केयर, बाय बाय।